ओवर थिंकर या ओवर हाइपर जितने भी मिलेंगे, अगर ओवर थिंकर और ओवर हाइपर में से निकालो दोनों को, क्योंकि दोनों एक ही चीज, ओवर थिंकिंग है तो ओवर हाइपर, हाइपर एक्टिव माइंड होता है। ये सभी के सभी का प्रमुख भोजन पानी भी नहीं है, सबसे प्रमुख भोजन स्पाइसी फूड। और जितने भी ओवर थिंकर और हाइपर थिंकिंग हाइपर एक्टिव माइंड है, वो उस बॉडी को देखोगे तो वो ज़्यादा आपको वेट वाला मिलेगा, एक्सेस वेट लेगा। इसका मतलब है कि 5 एलिमेंट में जो सबसे बड़ा सॉलिड फॉर्म का एलिमेंट होता है, ठोस, बॉडी ठोस है, वो बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा। अब बॉडी बढ़ रही है, बॉडी बढ़ने का मतलब आपकी इनटेक ऑफ सॉलिड फॉर्म बढ़ रहा है। चूंकि आप हाइपर हो, ओवर थिंकर हो, तो आपको एनर्जी तो चाहिए, भाई एनर्जी तो चाहिए ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? एनर्जी का सोर्स सिर्फ सॉलिड फॉर्म दिखेगा, लिक्विड भी नहीं दिखेगा। इवन कि लिक्विड में भी दिखेगा तो शराब दिखेगी, कोल्ड ड्रिंक दिखेगा, नॉर्मल पानी नहीं दिखेगा। ये पानी नहीं दिखेगा, इस पानी में आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस पानी में तो जब शुगर डाल दोगे आप, तो फिर आपको ऊर्जा फील होगा, क्योंकि ओवर थिंकर है ना। ओवर थिंकर को टेस्ट चाहिए, हर चीज में टेस्ट चाहिए और एक्सट्रीम टेस्ट चाहिए, क्योंकि वो हाइपर है। तो इसमें जब एक्सट्रीम टेस्ट डालेगा, मान लो इसमें सोडा डाल दे और यहाँ पे चुनचुनाहट हो मुंह में, बेटर लगेगा। भले मीठा ना हो लेकिन सोडा डाल दे, पेट में गुड़गुड़ाहट हो और एक्सट्रीम थोड़ा बर्पिंग हो, गैस निकले, वो उसको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए जितने भी हाइपर एक्टिव माइंड होते हैं वो सोडा बहुत पीते हैं। सोडा पियेंगे, बहुत खूब पियेंगे, क्योंकि गैस अंदर दबाव दे रही है, पेट में खिंचाव दे रही है। आज एक लेडी आई, सोचो कि वो, उनको याद ही नहीं कि वो कितना पानी पीती हैं, वो सिर्फ दवा खाने के लिए पानी पीती हैं, दिन भर पानी नहीं पीती। एक्सट्रीम हाइपर, एक्सट्रीम हाइपर। तो विश्वास मानो कि जितने भी हाइपर एक्टिव माइंड हैं, उनकी बॉडी भी हाइपर एक्टिव होगी और उनका इनटेक ऑफ फूड बहुत स्पाइसी होगा। तो चूंकि वो 15-17 घंटा एकदम एक्सट्रीमली काम कर रहे हैं हाइपर होकर के, तो उनके ऑर्गन को ज़्यादा डिमांड होती है फूड की। फूड लेते हैं। अब धीरे धीरे फूड आदमी, इनटेक ऑफ फूड बढ़ेगा तो बॉडी फैलेगी, बॉडी हैवी होगी। बॉडी हैवी होगी तो परिणाम क्या क्या होगा? फैटी लिवर तो गिफ्ट में मिल गया। फैटी लिवर तो गिफ्ट में मिला ना। अब इसके बाद और क्या मिला गिफ्ट में? धीरे धीरे अब मोटा हो रहा है, तो धीरे धीरे अब वो लेटेगा तो स्नोरिंग करेगा, वो भी गिफ्ट में मिल गई। स्लीप एपनिया तो मिल ही गई। अब नींद उसकी गई, तो अब ब्रेन की हेल्थ भी धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है, मेंटल सेटिस्फेक्शन डिटोरिएट हो रहा है। तो अब वो जब सुबह उठेगा तो डिससेटिस्फाइड मोड, डिससेटिस्फाइड स्टेट में रहेगा। डिससेटिस्फाइड स्टेट में रहेगा तो अब क्या करेगा? सुबह उठते ही अब उसको भिन्न भिन्न प्रकार के मीठे और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें चाहिए, और दबा के इनटेक ऑफ फूड करेगा। अब उसी साइकिल में फंस गया, ये साइकिल में निकल नहीं पाएगा। जैसे नहीं, क्या बोलते हैं जो मकड़ी, मकड़ी शुरुआत में उसको भले लगे कि हम आसमान में तैरेंगे जाला बना के, शुरुआत में भले लगे कि आसमान में तैरेंगे, मजा आएगा, आनंद आएगा, लेकिन एक बार जाला बना के उसमें फंस गई तो अपने ही बनाए जाल में वो फंस गई, वो वापस निकल नहीं सकती, क्योंकि निकलने के लिए जाला बनाना पड़ेगा, और जाला बनाएगी तो फिर फंसेगी, तो वापस नहीं आ सकती। अब ऐसा नहीं कि वो जाला बनाना बंद कर दे तो वहीं से मामला शांत हो जाए, नहीं। लेकिन ह्यूमन में हम अपने यौगिक मेथड से रिवर्स कर देते हैं। उसको तो नॉलेज नहीं, उसका तो नेचर है बनाना, है ना। हाइपर एक्टिव माइंड का क्या होता है नेचर? उसने क्या बनाया? क्योंकि वो अवेयर नहीं है। हाइपर एक्टिव माइंड क्या किया कि अब वो चाहे, वो सोचता है कि हम जितना जल्दीबाजी करेंगे उतनी सक्सेस मिल जाएगी।
जितनी जल्दीबाजी करेंगे सक्सेस मिलेगी। एक यूएसए में एक लड़की 17-18 साल, यूएसए नहीं यूरोप में है। हमने कहा बेटा एक्सट्रीम डिप्रेशन में, एक्सट्रीम डिप्रेशन में और हाई डोज ले रही है, फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हमने कहा बेटा स्लो डाउन होना सीखो। तो कहती है स्लो डाउन हो नहीं सकती। हमने कहा वो क्यों? कहें फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगी, मैं सक्सेस कैसे मिलेगा मुझे? तो मैंने कहा आप कौन सी सक्सेस चाहती हो तुम? ये सक्सेस ही तो मिल गई तुमको इसी जल्दीबाजी से, जो डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन में और मैक्सिमम दवा पे हो आप। तो इससे बड़ी और क्या सक्सेस मिलेगी तुम? इससे तुम पहले निकलना देखो। तुम अभी भी जल्दीबाजी के चक्कर में पड़ के और उसी सक्सेस को पाना चाहती हो जबकि तुम फंस गई हो। लेकिन उसे समझ नहीं आया। मैंने हाथ छुड़ा लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी उसको समझाने से फ़ायदा नहीं, अभी उसको उसकी समस्या में उलझने दो। थोड़ा हो सकता है समझ जाए, क्योंकि ज़्यादा आदमी प्रॉब्लम में जाता है तो उसकी बुद्धि खुलती है। प्रॉब्लम के पहले ही समझाना शुरू कर दो तो नहीं, वो बुद्धि और ब्लॉक हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को सफ़र कर लेने दो। जब सफ़रिंग बढ़ती है तो सफ़रिंग के दौरान आपका दिमाग, आपकी इंटेलिजेंस खुलती है। मैक्सिमम मैंने देखा है कि सफ़रिंग अगर ना हो किसी को, तो राजनीति में बहुत सारे लोग हैं विदाउट सफ़रिंग राजनीति कर रहे हैं, लाइफ बेकार, समझ ही नहीं पाते लाइफ का। नाम नहीं लेना चाहते, पर राजनीति में बड़े बड़े नेताओं के बच्चे को सफ़रिंग नहीं, एक्सपीरियंस लाइफ का किए ही नहीं, संघर्ष नहीं किया। तो जब संघर्ष नहीं करोगे तो चीज़ आती नहीं, नॉलेज नहीं आती। अब बचपन में आपने मान लो चीज़ें, आपको हर चीज़ मिल गई, बहुत ईज़िली मिल गई, तो आप लाइफ को निकाल ले गए। बाय द वे, तो हाइपर एक्टिव माइंड, अगर हाइपर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हाइपर एक्टिव माइंड को हम नियंत्रित करते हैं, तो उतनी ही आपकी इनटेक ऑफ फूड बच जाएगी। मान लो उसको कंट्रोल कर लिया, तो अब आपकी इनटेक ऑफ फूड तो कम हो गई ना। अब आपको चूंकि बॉडी में अपने व्हीकल में जर्क नहीं दे रहे हैं, जब जर्क नहीं दोगे तो ऑब्वियसली आपकी इनटेक ऑफ फूड कम हो जाएगी। विश्वास मानो, मैं अगर खाना खा लिया, एक एक अपने ऊपर प्रयोग करके देखो या बच्चों पे प्रयोग करो। आप खा लो, अब कोई आपका बहुत अच्छा लाइकिंग फूड आ जाए, जो आप बहुत आपका मन करता है, स्वप्न देखते हो जिस खाने की, वो आ जाए, खाना खाने के बाद अगर आप उसको खा लेते हो, तो इसका मतलब आप ओवर थिंक करो, हाइपर एक्टिव में। अगर आप फुल संतुष्ट हैं और वो खाना आपको बोल दिया जाए, तो आप कह देना 1 इंच भी टेस्ट जीभ पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि जीभ पे रखने में भी हमारे दिमाग में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में। किसी को भी चेक करने के लिए ये मेथड मैं अपनाता हूँ। जैसे यहाँ भी आते हैं ना, तो हम चाय मीठा उठा डाल देंगे तो देते हैं, जो बहुत क्लोज आते हैं उनके बच्चे आते हैं तो हम चेक करते हैं। वो चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि आप इतने हाइपर हो कि अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को नहीं देख पा रहे हो। आप, आपकी इच्छा की चीज आ गई, आप कूद पड़े, जबकि आप संतुष्ट हो। इसका मतलब है, यदि आप टेक्निकली देखो तो हाइपर एक्टिव माइंड संतुष्ट हो ही नहीं रहा है, तभी तो उसका लाइकिंग फूड आया और वो कूद पड़ा। यदि वो अपने खाने से संतुष्ट हो गया होता पूरी तरह से, तो कोई भी खाना आ जाता वो नहीं मांग सकता। वो कहता ना, मुझे अगर 1 से 2 बार कोई कह दे और मुझे संतुष्ट हूँ मैं, मुझे भूख नहीं लगी, तो मुझे इरिटेशन होती कि खाने के बारे में आप बार बार इम्पोज नहीं कर सकते। किसी को मन नहीं तो मन नहीं है भाई, पेट में जबरदस्ती थोड़ी ना भरेगा वो। ये सब हाइपर एक्टिविटी की निशानी है कि आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे, कुछ भी फूड कभी भी दबा दे रहे हो, अंदर डाल दे रहे हो। तो इसका मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही। फूड खा लिया आपने, अमाउंट में यहाँ तक खा लिया, पर कोई लाइकिंग फूड आ गई तब भी खा रहे हो, तो इसका मतलब मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है। बॉडी तो फुल है ना, बॉडी को तो मिल रही है ना। इसीलिए हाइपर एक्टिव माइंड को हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं कि पहले समझो महीने भर कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। तुम वास्तव में एक डिससेटिस्फाइड सोल हो, असंतुष्ट आत्मा हो,
पहले अपने आप को समझो कि तुमको संतोष मिलता भी है या नहीं। मेंटली सेटिस्फाइड हो जाओ। यदि मेंटली सेटिस्फैक्शन के रास्ते ढूंढते हो तो ये फिजिकल लेवल पर आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। मैं नहीं कहता कि किसी का लीवर बहुत एक्सट्रीम डिजीज केस में हो तो इसको सुधारने से चेंजेस आ जाएंगे, पर 99% प्रॉब्लम्स एक्सट्रीम नहीं होती। अगर आप जाओ कहीं किसी हॉस्पिटल में तो उसमें लगभग 70-80% प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो ब्लोटिंग के इशू हैं, जो टेंशन के इशू हैं, स्ट्रेस के इशू हैं, हाइपर एसिडिटी का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का है। ये कोई मैक्सिमम डिजीज थोड़ी ना, ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है। ये तो अनअवेयरनेस के कारण डिजीज हुआ है। ये प्रॉब्लम है, डिस्कम्फर्ट मैं इसे कहता हूँ, इसे मैं डिजीज नहीं कहता। मेरे पास जितने लोग आते हैं ऐसे ही लोग तो आते हैं, और मेडिकल साइंस से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मान लो आपके को लिवर में वायरस आ गया, मान लो हार्ट में कोई दिक्कत आ गई, तो वहां पे तो दवा ठीक है, पर नॉर्मल एसिडिटी के लिए आपको आईबीएस है, आपको प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं, ब्लोटिंग है, पेट टाइट है, कौन सी दवा उसमें काम करेगी भाई? इन्फेक्शन नहीं है फिर भी कौन सी दवा काम? तो ये सारी जो डिजीजेज हैं, डिजीजेज नहीं, ये डिस्कम्फर्ट है जो हमारी दी हुई हम अपने खुद को देते हैं, अपनी हाइपर एक्टिविटी से, अपने हाइपर थिंकिंग या ओवर थिंकिंग से। तो बेसिकली हमारा पर्पस है कि हम हाइपर एक्टिव ना हो, ओवर थिंकिंग थोड़ा कम कर लें। उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए थोड़ा प्राणायाम, योग, अपने ऊपर तो समय निकालोगे ना। अपने आप को संतुष्ट करना है तो अपने ऊपर तो समय निकालना पड़ेगा। अब आपके पास समय ही नहीं, हाइपर एक्टिव आदमी के पास कहाँ समय होता है? वो भले ही 2 घंटा गप्पे मार ले, लेकिन समय नहीं। वो कहता है कि योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो ऊबते हैं। ऊबने के लिए सोचता है कि फिर वो योग करता रहता है तो कोई गाना लगा देता है, प्राणायाम करता है तो कोई धुन लगाएगा, कोई टीवी में कुछ मतलब सत्संग या कुछ भी लगा देगा। आप सोचो कि वैसे तो आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन प्राणायाम योग करते समय आप कितने डाइवर्टिंग माइंड है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहले इस डिजीज को या डिस्कम्फर्ट को ना दूर करो, पहले अपने स्वभाव को समझो भाई। पर हाइपर थिंकर, हाइपर एक्टिव माइंड चाहता है सोल्यूशन मिल जाए बिना समझे आप उसको कुछ ऐसे मेथड दे दो कि इमीडिएट छूमंतर हो जाए, जो कि हो नहीं सकता, असंभव। फिर तो वही है कि टैबलेट, आप गुच्छे टैबलेट का एक बंडल लो, चबाते रहो, गोली खाते रहो। कितनी गोली खा रहा हूँ, तो ये ऐसी गोली है कि जो चोट नहीं मारती पर लंबे टाइम में ऐसा किल करती है कि फिर सुधरते नहीं।